वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम पी वाई क्यू बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अगर पांचों शिफ्ट का पी वाई क्यू पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से पेपर अच्छा करेंगे। ठीक दोस्तों, इस सवाल के लिए आप क्या याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करा, 2 वर्षों का यहाँ करा कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। आपको बताना कि वह राशि क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर तो याद रखिएगा जब 2 सालों का अंतर पूछे, ठीक है, अंतर मतलब हम मान लेते हैं डी। ठीक है, डी बराबर आप याद रखिएगा, लिखिएगा पी। पी क्या है दोस्तों, वह राशि है, ठीक, जो पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पी, यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे बाई 100 का स्क्वायर। दोस्तों ये अगर रिजल्ट याद रखते हैं आपका बहुत कम समय में अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। ठीक, देखिए अब अंतर मतलब डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया गया, यहाँ डी के स्थान क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, लीजिए 20 रखेंगे। पी, पी का वह राशि क्या होगी, पी को पी रहने दीजिए। और दोस्तों आर का मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पर जो दर दिया गया, देखिए दर 4%, इसको लिख दे रहे हैं 4 इंटू 4 अपान क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर। 100 या 2 बार लिख सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पर 100 इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इससे कटाएंगे, ये जानते कितना आएगा, ये 25 आएगा। फिर इससे कटाएंगे, ये भी क्या होगा 25 आएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा 25 दूना 50, 50 में दोस्तों अगर 500 आ गया, यहाँ पर अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 125, क्या डबल जीरो यहाँ पर चिपका दीजिए। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा 2 सालों का अंतर जब पूछे, यह याद रखिएगा। कभी कभी क्या यहाँ पर P का मान दिया रहेगा, R दिया रहेगा, तो दोस्तों यहाँ D निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था, P का मान। ठीक है, अगर दोस्तों 3 सालों का डिफरेंस पूछे तो उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर D बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर P यहाँ पर लिखेंगे 300 यहाँ पर प्लस R। ठीक है, यहाँ पर 300 3 साल के लिए 300 प्लस R, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखेंगे अपान क्या लिखेंगे 100 काट क्यूब। अगर 3 सालों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर पूछता है, जैसे यहाँ पर 2 सालों के लिए 3 सालों से ज्यादा आपके पेपर में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इन दोनों में से एक दो सवाल 100% आपको आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करके चलते हैं। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दोस्तों एरिया निकालने के लिए हर एक शिफ्टों में बेहतरीन तरीके से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको नोट डाउन करिएगा, कम समय में अच्छा आप मार्क ला पाएंगे। ठीक है, जब भी एरिया की बात करें, देखिए पहले जो सारे पॉइंट है उसको लिखिए। देखिए आप 6 कामा लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 4 कामा 0, उसके बाद क्या 16 कामा 8। ठीक है, देखिए सारे पॉइंट लिखेंगे और जो पहला पॉइंट है उसको एक बार रिपीट कर दिएगा। ठीक है, देखिए हमने एक बार रिपीट कर लिया, देखिए सारे पॉइंट लिखे और जो पहला पॉइंट है हमने एक बार रिपीट कर लिया, या आप जहां से स्टार्ट करेंगे वो वाला पॉइंट यहाँ पर उसको रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया देखिए एरिया बराबर क्या लिखेंगे 1/2, ये फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने लिखा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तिरछे पे गुणा, देखिए 6 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, अगर जीरो में जीरो घटाएंगे क्या आएगा, जीरो मिलेगा, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे। ठीक, आगे क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर इसमें करेंगे। ठीक है, 8 चौक 32 मिलेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा 4 चौक 16, 32 में दोस्तों 16 जीरो घटाएंगे क्योंकि यहाँ 16 आएगा, तो दोस्तों क्या मिलेगा 32 ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस, फिर ऐसा करते रहेंगे। दोस्तों यह त्रिभुज की बात करें, चतुर्भुज के भी पॉइंट दिए रहेंगे, वो भी यही कंसेप्ट लगाइएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है चतुर्भुज भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके पॉइंट देखिए। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 16 इक्का 16 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ 8 6 48 है, तो जीरो में से क्या होगा 48 घटाएंगे, जानते हैं माइनस आएगा, -48। ठीक है, अब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, हम इसको लगा लेते हैं मॉड। मॉड मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव कर देगा। हम जानते हैं यहाँ पर 32 दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 1/2 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16। ठीक है, 16 नेगेटिव साइन, लेकिन हमने कहा कि मॉड कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर कोलिनियर से भी, अर्थात इसे कहते हैं यहाँ पर इंक्लाइन मतलब होता है यहाँ पर कोलिनियर, इंग्लिश में अगर बात करेंगे, जब भी कोलिनियर की बात करें
और तो संरेखी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 पॉइंट दे रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, एरिया 0 करिएगा। अभी एरिया का कंसेप्ट बताया, एरिया कैसे निकालेंगे। हमने कहा दोस्तों ये पहले सारे पॉइंट को लिखिए, देखिए 3 हुआ, उसके नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए रिपीट कर दिया। ठीक है, आप जानते हैं जब भी संरेखी की बात करें या कोलिनियर की बात करें तो दोस्तों एरिया क्या होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है, एरिया करेंगे 0 किसके लिए, जब भी करेगा संरेखी होगा। तो 1/2 फार्मूले में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, हम जानते हैं एरिया 0 करेंगे तो इसका मतलब ये 0 होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 0 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 3h होगा, 0 में से क्या घटाना है, माइनस क्या करना है 3h, तो माइनस क्या होगा 3h आएगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर। आगे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एच के आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो एच के में से 0 घटाएंगे तो केवल एच के मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर और फिर आगे बढ़ेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 3 0 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर क्या होगा 3 के होगा, घटाएंगे क्या होगा -3। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है ये। अब देखिए सवाल का उत्तर एक लाइन आ गया कि नहीं। देखिए सारे नेगेटिव वैल्यू इधर ला रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए 3h आएगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3 के बराबर क्या होगा एच के। ठीक है, अगर एच के से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 3 से भी डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ पर तो क्या होगा 1 क्या होगा, यहाँ पर एच के से डिवाइड करें क्या होगा 1 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एच, इसको यहाँ पर 1 के इक्वल टू क्या होगा 1/3। अपने अनुसार सॉल्व कर लीजिएगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। आप लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं इसके लिए हमने 2-3 नियम बताए थे। हमने कहा स्लोप आपस से बराबर कर लीजिए, प्रवणता आपस में बराबर कर लीजिए, इस पॉइंट से स्लोप निकालिए, इस पॉइंट से निकालिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या इन दोनों इक्वेशन का एक लाइन का समीकरण लिखिए और इससे पास कराइए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नियम तो आपको यही बता दिए, एक नियम ये, एक नियम ये, और यहाँ पर 2 समीकरण सॉल्व करके तीसरे जो है यहाँ पॉइंट से पास कराएंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, हर एक शिफ्टों में दोस्तों यहाँ पर किस्त वाले सवाल आपको लगातार देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस इसके लिए एक फार्मूला, हमने एक ही फार्मूला आपको बताया है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं हम आपको बताए थे कि यहाँ पर प्रत्येक किस्त, यहाँ पर जब पूछे प्रत्येक क्या लिखेंगे, यहाँ पर किस्त बराबर कौन सा फार्मूला, इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे 1 + n r/100 अपान क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे n प्लस लिखेंगे n -1/2 × r/100। ठीक है, अगर ये आपको नोट ऑन करने आ गया क्या क्या दिया है, तो आपका निश्चित है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए और देखिए P क्या है, P की बात कर लेते हैं। देखिए उसके पास 34,000 रुपये था। ठीक है, वह 20,000 रुपये का तत्काल भुगतान किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो नगद मूल्य था, जो 20,000 रुपये में पेमेंट किया, उसके बाद जो बचा क्या होना है, 34,000 में से 20,000 घटाएंगे क्या आएगा 14,000, वह क्या होगा, वह P का मान होगा। ठीक है, 14,000 क्या होगा, उसका P का मान। अब देखिए और दोस्तों यहाँ पर क्या, ये क्या 5 यहाँ पर समान क्या मासिक किस्तों में उपलब्ध है, n बराबर क्या यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 किस्तों में उसको आपको देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दर की बात करेंगे। ठीक है, ब्याज की दर यहाँ देखिए ये मासिक की बात कर रहा है, इतना क्या दिया, ये मासिक महीना, लेकिन दोस्त यहाँ पर दर की देख रहे होंगे, दर ये वार्षिक की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर दर लेते हैं, यहाँ पर जो दर है कितनी है, दर की बात करेंगे, यहाँ पर क्या 30 क्या है यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ बात क्या कर रहा है, ये मासिक भुगतान कर रहा है, लेकिन दर वार्षिक है, तो इसीलिए हम इसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो r के स्थान पे 30/12 रखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए ये 3 मान आपको हमेशा निकालने पड़ते हैं, PNR। ठीक है, और प्रत्येक किस्त यहाँ पर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इसको अगर अलग से सॉल्व करना चाहते हैं, r/100 देखिए यहाँ पर कॉमन है, तो r/100 को आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर r/100 को अलग से सॉल्व कर लीजिए, तब भी ठीक है। या देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, या सॉरी 3 चौक 12 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/40। ठीक है, अगर r/100 क्या लिखेंगे, अब देखिए वैल्यू की, देखिए P का मान क्या है, देखिए हमने 14,000 था। ठीक है,
पी का मान 14,000। देखिए 1 प्लस एन का मान यहाँ पर 5 किस्तों में ठीक है। और देखिए आर बाई 100 के स्थान क्या लिखेंगे, 1 बाई क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 5 में से क्या होगा, एक यहाँ पर जानते हैं ये घटाएंगे 4 आएगा, 4/2 होगा इंटू आर बाई 100 के स्थान पे इसको अलग से सॉल्व किया 1/40। ऐसा इसलिए कि कैलकुलेशन आपको कम करना पड़े, ठीक है। अब इसको कटा देखिए 5 क्या होगा 8 40 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम यहीं पे लीजिए, देखिए 14,000 हुआ, ठीक है। इसका एलसीएम क्या 9 हो जाएगा, 9/8 होगा। अब इसको भी कटा लीजिए, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 20 आएगा, 20 दूनी क्या होगा 40 होगा। एलसीएम में क्या होगा देखिए 5, देखिए 5 चौक 20 होगा, 20 21, ठीक है। 21 बाई कितना होगा यहाँ पर, 21 बाई कितना होगा, कितना 4 होगा। और दोस्तों देखिए 8 यहाँ पर 8 नीचे आएगा, इसका जो 8 था नीचे आएगा। और दोस्तों ये वैल्यू कहाँ ऊपर जाएगी, कितना ये जाएगी 4 ऊपर जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आप अनुसार कर लीजिएगा। अब इसे कटा देखिए, कटाइए देखिए 7 से कटाइए, 7 दूनी 14, 7 3 21, और देखिए 3 3 9, ठीक है। 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है। ये 4 4 कट गया, देखिए 3 जीरो पहले से था, इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये फार्मूला मात्र एक सवाल, ये फार्मूला याद रखेंगे और कैलकुलेशन आप फास्ट करेंगे, क्योंकि आपको मुझे समझाना था, इसलिए मैं आराम आराम से करता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बात, क्या कह रहा है वो कितने में खरीदा गया, ठीक है। और क्या देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवमूल्यन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई क्या दिया गया, यहाँ पर 2 वर्ष पहले खरीदा गया, यहाँ पर 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होने के पश्चात वर्तमान मूल्य कितना है। तो आप बताइए वह कितने में खरीदा गया, ठीक है। मान लेते हैं वह P रुपए में खरीदा होगा। और दोस्तों फार्मूला आपको याद होगा, ये बराबर क्या होता है, ये P यहाँ पर ब्रैकेट में 1 यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। आर बाई क्या, आर बाई 100 का होल पावर क्या हो टी, ठीक है। अगर यहीं पर वृद्धि होती तो ये फार्मूला जो माइनस था क्या करते प्लस करते, ठीक है। अब सबका मान दिया, देखिए ए का मान दिया है, देखिए ये ए क्या है, इसका वर्तमान मूल्य, ठीक है। यहाँ पर इतने पश्चात यह, क्योंकि यहाँ पर 96 क्या दिया 80, ठीक है। अगर पी का मान निकालना है, पी का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर निकालना, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, देखिए इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 12 बाई क्या होगा, आर के स्थान पे 12/100 को अलग से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करें क्या आएगा, देखिए यहाँ पर कितना है 88 आ जाएगा, ठीक है। अब होल इसका मान कितना दिया गया, इसका मान दोस्तों टी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर कितने साल को 2 साल, यहाँ पर रखेंगे 2 रख देते हैं, देखिए तो 88 आएगा। तो 88 को हम क्या करते हैं, स्क्वायर आएगा, 88 को 2 बार लीजिए, थोड़ा मैं डायरेक्ट किया हूँ। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 100 2 बार कर दिया, ठीक है। कटाइए कितनी बार कटेगा, देखिए 88 1 का 88 होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा 88 1 का 88, ठीक है, 110 आएगा। फिर आप इसे कटाएंगे क्या होगा, 11 8 88 8 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, P बराबर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आया, देखिए 1 जीरो यहाँ पर 10 यहाँ पर था, 100 यहाँ पर है, फिर 100 यहाँ पर है, नीचे कितना 8 है, ठीक है। 8 को कर दीजिए यहाँ पर 4 × 2, ठीक है। अब इससे कटा दीजिए 25 आएगा, ठीक है। इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 25 5 125 आएगा, 125 में 2 जीरो आप चिपका दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा दोस्त, आपका सवाल 100% सही होगा। जब यहाँ पर यही वृद्धि होता ये फार्मूला प्लस को आपको पेपर में हो सकता है, इस बार प्लस वाला आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों वो जो फार्मूला आपको डिस्कस कराया, तो दोस्तों उस फार्मूले से जो दर निकालना था आप डायरेक्टली वहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या दोस्तों इसको ऐसे लगा सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वह कितना पैसा पेमेंट किया। पहले अगर मान लीजिए हम ब्याज की बात करें कि ब्याज कैसे निकालेंगे, एक दूसरा नियम बता रहे हैं। देखिए ब्याज निकालने का तरीका क्या है, देखिए देखिए 200 रुपये, देखिए यहाँ पर तुरंत भुगतान किया है, देखिए 200 रुपये ये पैसा दिया है, ठीक है। यहाँ पर और कितना दिया, देखिए और दिया 125 रुपये दिया, और कितना 2 समान किस्तों में, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे 2 × 125 हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर दोस्तों क्या कर दे यहाँ पर, अगर हम क्या माइनस क्या कर दे यहाँ पर, ये जो नगद मूल्य था ये
घटा दें क्या होगा यहाँ पर 450, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 10। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर पहले वर्ष में वह कितना उसका मूलधन था। ठीक है, देखिए इसे मान लेते हैं P1। ठीक है, कितना था ये जानते, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 200 दोस्तों, यहाँ पर 450 था। ठीक है, 450 में दोस्तों अगर हम क्या घटा दें, अगर 200 क्या यहाँ पर 10 घटा दें तो मुझे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर कितना, 200 कह सकते हैं 40। यहाँ पर उसका क्या कह सकते हैं, पहले वर्ष का यहाँ पर मूलधन आ गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। अगर सेकंड ईयर की बात करेंगे उसका मूलधन क्या आएगा, फिर क्या करेंगे 240 जो मिला है, फिर क्या घटाइए कितना, यहाँ पर 240 में कितना घटाएंगे, जो उसकी किस्त जा रही है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ प्रत्येक किस्त 100 क्या करिए 125 घटाइए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 100 क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15। अगर यहाँ इन दोनों को जोड़ा जाए टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 355। ठीक है, 355 ये क्या हो गया मूलधन। अब फार्मूला आप लोगों को याद होगा यहाँ पर दर बराबर। ठीक है, दर बराबर का क्या याद होगा, 100 इंटू ब्याज, यहाँ लिखेंगे ब्याज, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला है, यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर P है मूलधन, इंटू लिखेंगे यहाँ पर समय। ठीक है, अब देखिए समय, देखिए बात करेंगे, देखिए हम इसकी वैल्यू ये तो 100 रहेगा, ब्याज कितना दिया है, ब्याज आपको दिया है 10। ठीक है, यहाँ पर P कितना दिया गया है, यहाँ पर P का मान कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पर P का मान आपको यहाँ पर 300 दिया गया, यहाँ पर 55 और इंटू यहाँ पर जो समय है, समय क्या दोस्त, यहाँ पर मासिक की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वार्षिक लिए है इसमें, देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है, यहाँ पर ये दर वार्षिक होती है लेकिन ये मासिक, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम आपको अगर मासिक में वर्ष में बदलना है तो दोस्तों यहाँ पर समय क्या करना पड़ेगा, 1/12 करना पड़ेगा। ठीक है, मासिक को हमने उसमें बदल दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करिए, देखिए आसानी से कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए मिल जाएगा। ठीक है, ये दो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ये हमने डायरेक्टली जो फार्मूला है उसका भी कंसेप्ट मैंने समझाया था। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसान इसलिए क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये शिफ्ट नंबर 5 था वो सबसे इजी शिफ्ट था। ठीक है, क्योंकि एक दो सवाल छोड़ के सबसे इजी शिफ्ट यही है। ठीक है, कारण वाई अच्छे, देखिए आप जानते हैं ये x होता है। ठीक है, ये क्या होता है x डैश। ठीक है, ये क्या होता है y, और दोस्तों क्या होता है y क्या डैश। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं इधर वैल्यू क्या होती है, इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है x की वैल्यू, इधर वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर जहाँ डैश है वो वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए करा y अक्ष पे, जब से y अक्ष पे जाएंगे यहाँ पर या ऊपर जाइए या क्या नीचे जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे या नीचे, y अक्ष जब की बात करेंगे तो क्या होगा, y अक्ष का जब समीकरण की बात करेंगे, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर 0। ठीक है, अर्थात जिसका समीकरण y अक्ष पे एक्सिस पे जो इक्वेशन होगा क्या होगा, x इक्वल टू 0। अगर x अक्ष की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एक दो बार इसको पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे सवाल आपको दिखने को मिल सकते हैं। देखिए करा कोई बिंदु 0.5, ठीक है, यहाँ पर किसी तल में स्थित है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं ये x होता है, इधर क्या x डैश। ठीक है, ये क्या होता है y होता है, ये y डैश। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, देखिए अभी हमने आपको बताया इधर वैल्यू नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पर इधर वैल्यू क्या, इधर भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे पॉजिटिव x का मान इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, लेकिन देखिए यहाँ पर जानते हैं ये ओरिजिन 0 0 होता है, आपको जाना किधर y डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर 5 है, ठीक यहाँ पर, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं 0 कामा क्या होगा 5 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं। ये जो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, ये वह बिंदु हमारा, क्योंकि बिंदु कहाँ है यहाँ पर कोई P है, ये किस अक्ष पे है, ये दोस्तों ये y अक्ष पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए +5 दिया। ये जानते हैं x का मान है, ये y का मान है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, क्या राइट आंसर होगा। वो कहा कि वह किस अक्ष पर स्थित है, वो y अक्ष पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर
क्योंकि x की वैल्यू आपको 0 दिख रही होगी दोस्तों। यहाँ पर एक y के मान पे हम डिपेंड करेंगे किस पे वह यहाँ पर स्थित है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान है, ये इस तरह शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है किसी शिफ्ट का। कारण निम्नलिखित में मूल बिंदु के नियामक वृत्त है। देखिए मूल बिंदु की जानते हैं सब लोग क्या होते हैं, 0 0। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि यह आसान है इसलिए क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर मूल बिंदु मतलब क्या है, 0 0, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला वही तो कह रहा, दूरी क्या होगी, हम इसको डी करते थे। डी बराबर क्या करते थे, यहाँ पर x में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा, x आएगा। अगर 0 में से अगर x घटाएंगे तो माइनस x मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि स्क्वायर करेंगे प्लस मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, 0 में से y घटाएंगे माइनस y आएगा, लेकिन फार्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर करना पड़ता है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें भी ज्यादा आपको समय नहीं देना, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, अक्ष के मूल बिंदु से, फिर वही मूल बिंदु क्या है, यहाँ पर 0 0 कहा, इनके बीच यहाँ पर दूरी क्या होगी, मूल बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर ओपी। ओपी की दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अभी हमने निकाला भी था। 0 में से क्या घटाएंगे, -3, ये हो जाएगा 3, इसका वर्क करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 6 घटाएंगे, इसका वर्क करेंगे 36, और जानते हैं इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 45 आएगा। 45 को कह सकते हैं 9 × 45, हम जानते हैं ये कहानी से बाहर 3 निकल जाएगा, √5 होगा। तो उसका जो डिस्टेंस होगा ओपी, या कह सकते हैं डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए कहा कि दो उनके देखिए कितने सवाल कितना इजी जी पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी निकालना। अभी तो ये फार्मूला डिस्कस कराया, कौन सा, इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना है, कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसको ऑप्शन से करिए, कम समय लगेगा, ठीक है। या आप लोग जानते हैं ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी, या ऐसे यहाँ पर ए बी सी का जानते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा ए बी का वह ए सी और क्या यहाँ पर बी सी के बराबर होगा, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और दोस्तों हम बात करते हैं, अगर इसका नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या सी, इसका मतलब अगर ए बी का डिस्टेंस निकालें क्या आएगा, देखिए निकाल लेते हैं। जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 3 में 0 घटाएंगे उसका वर्क करेंगे 9, ठीक है। ये जानते हैं 3 में 0 घटाएंगे उसका वर्क करेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये √12, ठीक है। अब मुझे देखिए ए बी निकाल लिया, आप ए सी निकाल लीजिए, ठीक है। ए सी या बी सी निकाल लीजिए। हम ए सी की बात करेंगे, वह भी ए सी कितना आना चाहिए आपको, यहाँ √12 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 में से आप 0 घटाएंगे ए सी का तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब चलेंगे ऑप्शन, देखिए यहाँ पर पी का मान अगर 1 रखेंगे, 1 में से अगर आप 0 घटाएंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। वर्क करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। जोड़ेंगे ये कभी भी बाहर नहीं आएगा, ये 10 मिल रहा है तो आप ये तो हो नहीं सकेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पी का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्क क्या होगा, 4 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। और दोस्तों 3 रखेंगे, 3 × 3 = 9, 9 क्या होगा यहाँ पर 9 और 9 दूनी 18, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी रखेंगे, ठीक है। इसके 2 मान है, कड़ी में 3 रखिए, माइनस कड़ी में 3, या दोस्तों यहाँ पर क्या रखिए 3 कड़ी में 3। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस कड़ी में 3 रखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर पी के स्थान पे, तो जानते हैं इसका वर्क करेंगे 3 ही आएगा, क्योंकि कड़ी हट जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जब 1 मिल गया, और दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये भी एक ऑप्शन होगा, लेकिन एक सेटिस्फाई कर रहा है। या आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी आपस में बराबर कर लीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पर इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या हिट एंड ट्रायल से आंसर आपने बता दिया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन कर सकते हैं, यहाँ पर एक समीकरण बनेगा, उसे 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए डिस्टेंस वाले कितने सवाल पूछ रहे हैं, कितने इजी। देखिए यहाँ पर क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 लगाइए, देखिए लिखेंगे डी बराबर क्या लिखेंगे, ये घटाएंगे जानते 0, ये 5 क्या होगा, इसका वर्क करेंगे देखिए 25 आएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos² थीटा, इसका वर्क करेंगे क्या आएगा, यहाँ डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 25 होगा, यहाँ पर हो जाएगा sin² थीटा, लगाएंगे अंडरवुड
अब जानते हैं यहाँ पर 25 कॉमन लेंगे, रूट बाहर आएगा 5, और जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री के फादर आपको बताना कौन है, यहाँ पर यूक्लिड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, बस आपको कंसेप्ट याद रखिएगा। गणित के निरंतर प्रयुक्त होने वाले सामान्य अवधारणा क्या कहलाती है दोस्त, यहाँ पर क्या लिखिएगा, अभी क्या गृहित कराता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए क्या करेंगे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। कारण रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर ए इसका दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ए, और यहाँ पर क्या, ये दोनों अंत बिंदु हैं। तो दोस्तों ऐसी रेखाएं क्या कहती हैं, हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ क्या है, सेगमेंट कहते हैं, जिसे कहता है रेखाखंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, किरण जानते हैं, इसका किरण का नोटेशन कैसे होता है, ऐसे होता है, एक डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरह का एक न्यूक्लियर टाइप का निकला रहता है, ये दोस्तों हम लोग जानते हैं, इससे क्या कहता है, किरण। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर लेकिन कहा कि दो अंत बिंदु है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक ही अंत बिंदु ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर इसके दो, जब इस तरह रहेगा तो कहेंगे दो अंत बिंदु है। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिजिड एक सरल रेखा की माप क्या होती है, कोई लाइन है कितने अंश का एंगल बनाती है, आप जानते हैं। अगर मान लीजिए ये अल्फा, दोस्तों ये क्या होगा, बीटा, और दोनों टोटल योग क्या होगा, अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान है, आसान इसलिए कहा 0 डिग्री क्या है। ठीक है, ये न्यून कोड नहीं होगा, क्यों, न्यून कोड की जो डिफिनीशन है, जो थीटा का मान क्या होगा, वह 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, यहाँ पर छोटा होता है, तो ऐसे एंगल्स क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, क्या न्यून कोड। ठीक है, अधिक कोड भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अधिक कोड नहीं होगा, अधिक कोड के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहिए, जो 90 अंश से बड़ा हो, और दोस्तों क्या हो, यहाँ पर 180 अंश से दोस्तों यहाँ पर क्या छोटा हो। दोस्तों यहाँ पर इसमें भी थीटा नहीं लाई करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप डी, सॉरी सी क्यों नहीं हुआ, सी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह 180 अंश से बड़ा, और दोस्तों यहाँ पर 360 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए मैं अगले सवाल की। अच्छा, इस सवाल इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस सवाल आपको ये फिगर दिया है। ठीक है, फिगर बन नहीं पा रहा था, इसलिए हमने हाथ से बनाया हुआ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर जो एंगल ये होगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो दोस्तों यहाँ ये एंगल एक ही लाइन पे बने, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक ही लाइन पे बने एंगलों का अंतःकोण, देखिए अंतःकोण देखिए ये है। ठीक है, एक साइड जो अंतःकोण, तो उसका योग कितना होगा, 180 होता है। ठीक है, अगर देखिए अंतःकोण में देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अगर इस तीर को आप लोग देख रहे होंगे, एक साइड का जो एंगल क्या है, एक x दिख रहा होगा, यहाँ पर 60, इसका योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि एक लाइन बन रही है, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 120। ठीक है, x बराबर 120। तो दोस्तों जो x की वैल्यू होगी, और दोस्तों जानते ये किसकी वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। हम जानते हैं एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो दोस्तों x का मान हुआ हुआ, तो दोस्तों y का भी मान क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, 120। ठीक है, दो मान ये हो गए, हमारे पास क्या z। ठीक है, अब जानते हैं ये एक लाइन बन रही है, यहाँ पर अगर इसको मिलाएं, देखिए ये भी लाइन, इसका एंगल क्या होगा, z प्लस क्या होगा, इसकी वैल्यू 180 अंश, वो किसके बराबर होगा, ये भी देखिए एक ही साइड पर बने एंगलों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x z बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 60। ठीक है, तो आंसर कौन सा मिला, x बराबर 120। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 120, और क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये आसान क्वेश्चन है। एक कह रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकती है, जानते एक ही लाइन हमेशा त्रिभुज की बात करेंगे, एक ही केवल मात्र 90 डिग्री होता है। तो इस सवाल का एक ही जानते, ऐसा क्यों, क्योंकि दो कोणों का या तीनों कोणों का कितना होगा, a प्लस बी प्लस क्या होगा, c इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों जानते हैं अगर दो बना देंगे तो क्योंकि जानते हैं क्या होगा, तो 90 90 180 यही हो जाएगा, तीसरा कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक ही लाइन इसमें परपेंडिकुलर हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आपको ये फिगर आपको दिया था पेपर में, ठीक है, आपको
आपको निकालना यहाँ पर x का आपको मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। इस रिजल्ट आपको आप जानते हैं, जो यहाँ पर जो एंगल होता है यहाँ पर 48 और x, ठीक है, x प्लस क्या होगा यहाँ पर 48, वह जो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है 130 के बराबर होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, x बराबर दोस्तों क्या मिलेगा 80, यहाँ पर 82, ठीक है, यहाँ पर 82। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा डी, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिएगा जो इसके यहाँ पर जो इसके बहिष्कोण के बराबर होगा इसके जो यहाँ पर एंगल बनेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। एक वृत्त को कोई स्पर्श रेखा इसे प्रच्छेद करती है बिंदु, अर्थात कोई देखिए एक पहले आप वृत्त बनाइए, ठीक है। हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक वृत्त बनाइए और यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे प्रच्छेद करेगी कितने बिंदुओं पर। आप यहाँ पर देखिए एक ही लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर एक ही यहाँ पर दिया गया तो जानते हैं एक ही यहाँ पर प्रच्छेद करेगी, या मान नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यह सी भी प्रच्छेद करती, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ सी राइट आंसर होगा। करा कितने बिंदुओं पर क्या करेगी, यह यहाँ प्रच्छेद करेगी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर होगा, ठीक। दोस्तों अगर पेपर उठा के देखेंगे यह हर एक शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। करा दो वृत्त देखिए हमने बना दिया, दो वृत्त एक बिंदु, अगर कोई बिंदु नाम देना चाहते हैं यहाँ पर पी लिख देते हैं, ठीक है, पी। यहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करती हो तो वृत्त को स्पर्श बिंदु को कितनी कह सकते हैं कॉमन टेंजेंट होगा। जब स्पर्श करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। अगर एक लाइन खींचेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। यह बाहर से स्पर्श करें या अंदर से भी ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एक वृत्त इधर हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर एक वृत्त, दूसरा वृत्त क्या होगा एक होगा, यहाँ पर कोई बिंदु पी होगा तो दोस्तों एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। यह पेपर पूछ सकता है दो वृत्त अगर क्या यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची सकती हैं। अगर दोनों स्पर्श करें कोई बिंदु से तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी किसी बिंदु से। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या होगा दो, ठीक, किसी बिंदु से। या ऐसे पूछ सकता है दो वृत्त हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, ये न कहा कि किसी बिंदु से, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए एक स्पर्श रेखा तो ऐसे करेंगे, एक यहाँ खींची जाएगी, एक दोस्तों यहाँ से खींच सकते हैं किसी बिंदु से, यहाँ पर एक यहाँ से और दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर को किसी बिंदु से तो पूछे दो स्पर्श रेखाएं, और दोस्तों यहाँ पर कहे कि स्पर्श करें और जनरली क्या यहाँ पर तीन रेखाएं खींच सकते हैं। कॉमन टेंजेंट कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतर स्पर्श करने वाले वृत्त क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग जानते हैं अंतःवृत्त का कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया था। देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है यहाँ पे एक ट्रायंगल्स बनाइए, इसको जो यहाँ पर चारों तरफ क्या ये स्पर्श करे, ठीक है, क्या कहेंगे ये अंतःवृत्त। ये कह सकते हैं ट्रायंगल्स के अंदर है, इसका नाम अंतःवृत्त होता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के बाद दोस्तों इस सवाल का उत्तर जी कितना अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है वृत्त हम जानते हैं, यहाँ पर हमने ये सवाल डिस्कस भी कराया था। देखिए यहाँ पर वृत्त क्या है, यहाँ पर ए बी है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी, ए बी, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर इस तरह बना ले रहे हैं, यहाँ पर क्या डी ई, ठीक है। यह कंडीशन आपको दी गई है, इसका यहाँ पर सेंटर ओ है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर आर है, यहाँ मिलाएंगे ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। लेकिन कहा कि जो ओ एल क्या है यहाँ पर ए बी पे क्या है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पर नाम देते हैं, यहाँ पर इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ये एम होगा, ठीक है, एम। तो दोस्तों ये पूछ रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये इसका डिस्टेंस कितना है, ए बी का डिस्टेंस ज्यादा है और डी ई का डिस्टेंस कितना है 6 ही कम है। तो इसका मतलब ये कम दूरी पे होगी, ये दोस्तों ज्यादा दूरी पे होगी, तो बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पर ओ एम बड़ा ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ओ एम ऑलवेज बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कह सकते हैं इसकी जीवा बड़ी है और यहाँ पर डी की जीवा छोटी है, सॉरी छोटी है,
दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बस ऊपर नीचे लिखा गया है, इसको ऊपर पहले बी होना चाहिए, नीचे सी होना चाहिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह तो आसान है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जानते हैं यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, देखिए ये अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी लगातार अगर देखेंगे ये दूसरे शिफ्ट में भी इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ये मिला भी है। देखिए पहले आप लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर, ठीक है, 1 मीटर बराबर क्या होता है जानते हैं, यह 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, या दोस्तों हम जानते हैं 1 मीटर बराबर, ठीक है, क्या जानते हैं दोस्तों 1000 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1000 मिलीमीटर, ये नोट डाउन करिएगा। ये मिली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मिली हमें उल्टा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा हो, ये मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरण, ये मीटर ये भी मीटर आपस में बराबर कर सकते हैं। तो 100 सेमी बराबर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों मिलेगा 1000 क्या होगा, यह क्या होगा मिलीलीटर कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो निकाल दी क्योंकि 1 सेमी बराबर पूछ रहा है। तो 1 सेमी बराबर का 10 क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर देना है, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, अब क्या जानते हैं, यहाँ पर जब भी यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो जानते हैं क्षेत्रफल क्या दिया 880। ठीक है, फार्मूला क्या होता था 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ द पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, देखिए एक भुजा आपको समांतर दी गई है 20, और यहाँ पर दूसरी भुजा पूछ रहा है, उसको मानते हैं यक्ष समांतर भुजाओं का योग और तथा इनटू उनके बीच की दूरी यहाँ पर क्या दी गई 15। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए यहाँ 5 से कटा दीजिए, 5 क्या होगा 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, 5 तिहाई 15 होगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा जानते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 3 1 3 3 6 18। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट में मेरा उद्देश्य क्या, आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। ठीक है, तो दोस्तों इसे पेपर में अच्छा कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि जानते हैं जब भी क्यूबॉइड की बात करें उसकी कितनी फल की होती है 6 फल की होती है, और 6 क्या होती है समान होती है। ठीक है, और किसी दूसरे से क्या पूछा गया था, जो आप बताइए क्यूबॉइड के स्थान पे क्या दिया था, एक घनाभ, घनाभ में क्या होती कितनी फल की होती है, उसमें भी 6 फल की होती है, लेकिन पूछा गया था कितने पेयर बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सॉरी यहाँ 3 पेयर बनेंगे। तो इस सवाल का उत्तर था जो पेपर में पूछा गया था किसी शिफ्ट में, यहाँ पर 3 पेयर। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो 6 साइड होंगी वह क्या होंगी, ये समान होंगी। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बेलन है, एक शंख दोस्त, एक अर्धगोला समान आधार के और उसकी ऊंचाई समान है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जो ऊंचाई होगी दोस्त किसके बराबर होगी, उसकी यहाँ पर जो भी उसका आधार होगा वह आर के बराबर होगी। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच के स्थान पे आप ले सकते हैं यहाँ पर एच लिखिए या बाद में लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, शंख का आयतन क्या होता है 1/3 क्या होता है, ये भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वह समान का है। ठीक है, और यहाँ पर क्या अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है जानते हैं 2/3 क्या होता है पाई आर क्यूब। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एच बराबर आर है, देखिए यहाँ पर हम कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एच के स्थान पे आर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आर क्यूब, ये आर क्यूब, ये प्रत्येक में आर क्यूब कटा सकते हैं, पाई पाई कटा सकते हैं, यहाँ पर सब में कट गया। इसका एलसीएम लेके क्या आएगा 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 3 हटा सकते हैं, जो रेशियो 3:1 रेशियो क्या होगा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये वही सवाल है 2 बार लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर, देखिए ये भी सवाल हमने बहुत बार कराया है,
तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर क्षेत्रों के आयतन दिए गए हैं, ठीक है, और करा यहाँ पर फिर ये क्या है, गोले के विषय में बात। गोले का आयतन क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जानते हैं नीचे भी क्या होगा, यहाँ पर दोनों 4/3 पाई कांस्टेंट रहेगा, उसको हटा देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर क्यूब, ठीक है, कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू जो अनुपात दिया गया है 8 क्या दिया है यहाँ पर 27, ठीक है, या लिख सकते हैं आर बाई यहाँ पर कैपिटल आर बराबर इसको 2 क्यूब इसको 3 क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब को हटा दीजिए, क्या आएगा 2/3, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, कैपिटल आर माइनस आर, तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से यहाँ पर पूछ रहा है 3 में से 2 घटाइए, और यहाँ पर आर का मान क्या है 2 है, ये कह रहा है अनुपात क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि ये भी सब फार्मूले बेस्ड सवाल है, ठीक है। आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, ए बराबर 1/2, पहला डायगोनल पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण कर दीजिए तो आंसर आएगा 2 चौक 8। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दी गई है, उसकी संगत ऊंचाई दी गई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों इसमें भी डायरेक्टली फार्मूला है, 6 इंटू क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन एरर था, ये देखिए खरा ऊंचाई यहाँ पर आपको दी गई है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, और उसका दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आर दिया गया, त्रिज्या दी गई यहाँ पर 8, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं व्यास का आधा, और ऊंचाई दी गई है दोस्तों आपको यहाँ पर 15, ठीक है। कहा कि व्यास वाले दाएं गोलाकार शंकु का घुमावदार क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा, ये एरर है इंग्लिश वाला, तो इसका एरिया निकालना किसका, यहाँ पर शंकु का अर्थात कोण का। तो दोस्तों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है पाई क्या होता है आर यल, ठीक है। और यल क्या होता है, तेरियक ऊंचाई, तेरियक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते हैं एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है आर का स्क्वायर, ठीक है। फिगर नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 64 जोड़ेंगे क्या आएगा 289, इसको 17 में डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई आर की वैल्यू क्या 8 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 16 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 136 क्या हो जाएगा ये पाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। एक दो आप प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन एरर का है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना, कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। उसके विकर्ण पर बने एक क्या है, उसके विकर्ण पर बने वर्ग, ठीक है, बने वर्ग की अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसके विकर्ण की बात करेगा तो दोस्तों जानते हैं, तो यहाँ पर विकर्ण क्या हो जाएगा, इसी का विकर्ण क्या होगा, इसी का विकर्ण आप लोग जानते हैं, यहाँ पर वह अंडर रूट क्या होता है, यहाँ पर 2a, ठीक है। यहाँ पर ये जानते हैं जिसके विकर्ण किसका जो वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2, जब हमने भुजा क्या ले ली ए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे भी बनाना है क्या, यहाँ पर इस पे भी बनाना क्या है आपको, यहाँ पर एक वर्ग बनाना है, तो इसका क्या होगा भुजा स्क्वायर क्या होगा, कड़ी हट जाएगी 2a स्क्वायर, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको निकालना रेशियो, ठीक है। तो रेशियो निकाल सकते हैं a1 रेशियो क्या होगा a2 होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे 1:2, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये सवाल हमने सब डिस्कस करा दिए हैं। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी हमने सवाल डिस्कस कर लिया है किसी लेक्चर में, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कहा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी गई, शंक्वाकार बोतलों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर मान लेते हैं ये, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वॉल्यूम V1 इक्वल टू किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, यहाँ पर V2 क्या है, V2 की वॉल्यूम के बराबर होगा, ये बेलनाकार, ठीक है। यहाँ पर बेलन का आयतन रखिएगा और यहाँ पर क्या रखिए, यहाँ पर V2, और दोस्तों यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। En बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 क्या है, यहाँ पर क्या बेलन का, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर की वैल्यू क्या है, इसके लिए बेलन के लिए 6 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर ऊंचाई क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा
ये दोस्तों शंक्वाकार बेलन का, ये 1/3 पाई, पाई तो पाई रहेगा, क्या होगा आर की वैल्यू है 2 है, यहाँ पर लिखिएगा 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर यस, यहाँ पर 3 पॉइंट क्या होगा 6, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं दशमलव हटाना तो एक जीरो बनाना है, या पाई पाई कटाइए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। हमने इस तरह का सवाल कराया था, सेम टू सेम यही सवाल कराए हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी कराया है, ये भी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यों? इसी शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि लिखना होगा यहाँ पर 100 प्लस 100 प्लस लिखेंगे 100 इंटू 100 बाई लिखेंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे आएगा ये 300 आएगा, अर्थात जो इसका क्षेत्रफल वृद्धि होगी यहाँ पर आप परसेंट 3 कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी वृद्धि होगी 3, यहाँ पर परसेंटेज हटा देंगे तो जानते हैं यहाँ पर 300 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देना चाहिए 300 परसेंटेज, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए ये भी हमने सवाल इस तरह डिस्कस कराए हैं। अगर मान लीजिए किसी का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, यहाँ पर तो भुजा अगर ये हो तो ए स्क्वायर है, ठीक है। अगर भुजा दुगुनी कर देंगे तो ए के स्थान में क्या रखेंगे 2a रहेगा, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या होगा ये भी 4a स्क्वायर, दोस्तों कितना हो जाएगा ये 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर के स्थान पे ए लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा a2 = 4a, जो पहले का एरिया से क्या होगा ये 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।